हीर रांझा की अमर प्रेम कथा। पंजाब की मिट्टी में आज भी कई अमर प्रेम कहानियां सांस लेती हैं। अगर आप चिनाब नदी के किनारे बहती हवाओं को सुने तो उनमें आज भी सोहनी महिवाल, सस्सी पुन्नू और मिर्जा साहिबा के अनकहे दर्द और सच्चे इश्क के किस्से गूंजते महसूस होंगे। लेकिन इन सारी प्रेम कहानियों में जिसका रुतबा सबसे ऊंचा है वो है हीर रांझा की कहानी। ये सिर्फ मिलन विछोह की आम दास्तान नहीं है। सूफी परंपरा में इसे बहुत पवित्र माना गया है, जहां हीर को तड़पती आत्मा और रांझा को परमात्मा का प्रतीक माना जाता है। 18वीं सदी में सूफी संत और कवि वारिस शाह ने जब इस रूहानी कहानी को अपने शब्दों में पिरोया तो ये पूरे पंजाब के दिल की धड़कन बन गई। आइए आज उसी दर्द और बेपनाह इश्क को फिर से महसूस करते हैं। तख्त हजारा का रांझा। ये दास्तान शुरू होती है चिनाब नदी के किनारे बसे तख्त हजारा नाम के खूबसूरत और खुशहाल गांव से। इस गांव के मुखिया और सबसे रसूखदार जमींदार थे मौजू चौधरी। उनके आंगन में 8 बेटों की किलकारियां गूंजती थीं, लेकिन उन 8 में जो सबसे छोटा था वो पूरे घर की जान था, धीदो रांझा। वो इतना खूबसूरत और मासूम था कि जो भी उसे एक बार देख लेता बस देखता ही रह जाता। मौजू चौधरी अपने इस बेटे की हर जिद पूरी करते थे। इसी बेहिसाब लाड़ प्यार की वजह से रांझा ने जिंदगी में कभी खेतों में कोई भारी काम नहीं किया। उसका सारा दिन गांव के आसपास के घने जंगलों की ठंडी छांव में घूमने, दोस्तों के साथ हंसने खेलने और उसकी सबसे प्यारी चीज बांसुरी बजाने में बीत जाता था। रांझा की बांसुरी में एक ऐसा रूहानी जादू था जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकता था। जब भी वो कोई मीठी धुन छेड़ता तो मानो हवाएं भी रुक जाती थीं। आसमान में उड़ते परिंदे नीचे आ बैठते और गांव के लोग अपना सारा दुख दर्द भूलकर उसी की तान में खो जाते। जिंदगी एक खूबसूरत ख्वाब की तरह चल रही थी, लेकिन खुशियों की उम्र अक्सर छोटी होती है। पिता की मृत्यु और रांझा का घर छोड़ना। एक दिन अचानक मौजू चौधरी का निधन हो गया। पिता के साए के उठते ही रांझा की दुनिया एक झटके में उजड़ गई। उसके सातों बड़े भाई और उनकी पत्नियां हमेशा से रांझा को मिलने वाले प्यार से जलते थे। पिता के जाते ही उन्हें अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल गया। भाइयों ने चालाकी से सारी अच्छी और उपजाऊ जमीन बांट ली और रांझा के हिस्से में गांव की सबसे बंजर और सूखी जमीन डाल दी। रांझा, जिसके कोमल हाथों ने कभी सख्त काम नहीं किया था, जब धूप में हल चलाने खेत में गया तो कुछ ही देर में उसके नाजुक हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ गए। जब उसने भूख से तड़पकर अपनी भाभियों से खाना मांगा तो उन्होंने प्यार से खाना देने के बजाय कड़वे ताने मारे। उन्होंने हंसते हुए कहा, अगर तुझे इतना ही अच्छा खाना खाने और आराम की जिंदगी का शौक है तो झंग के नवाब हीर सियाल से शादी कर ले, वही तेरे नखरे उठा सकती है। ये ताना रांझा के दिल में तीर की तरह लगा। उसका स्वाभिमान जाग उठा। उसने उसी वक्त अपनी प्यारी बांसुरी उठाई और अपना घर, अपनी जमीन और अपना प्यारा गांव तख्त हजारा हमेशा के लिए छोड़ दिया। हीर से पहली मुलाकात। कई दिनों तक भटकते भटकते वो चिनाब नदी के किनारे पहुंच गया। वहां उसने एक बहुत ही सुंदर नाव देखी जो रेशमी कपड़ों और ताजे फूलों से सजी हुई थी। रांझा बेहद थक चुका था। उसने नाविक लुद्धन मल्लाह से थोड़ी देर आराम करने की इजाजत मांगी। लुद्धन ने सख्ती से मना कर दिया। उसने कहा, यह नाव झंग के नवाब चूचक सियाल की बेटी हीर की है। इसे छूने की हिम्मत कोई आम इंसान नहीं कर सकता। लेकिन रांझा इतना थक चुका था कि वो आगे चल नहीं सकता था। उसने अपनी बांसुरी निकाली और ऐसी दर्द भरी धुन बजाई कि लुद्धन का दिल पिघल गया। उसने रांझा को नाव में सोने की इजाजत दे दी। कुछ देर बाद जब हीर अपनी सहेलियों के साथ वहां आई और उसने अपने बिस्तर पर एक अजनबी को सोते देखा तो वो गुस्से से भर उठी। लेकिन जैसे ही रांझा की आंखें खुली और उनकी नजरें मिली, वक्त जैसे ठहर गया। हीर का गुस्सा पिघलकर प्यार में बदल गया और रांझा को लगा कि उसे जिंदगी का मकसद मिल गया। 12 साल का प्रेम। हीर रांझा को अपने महल ले गई और उसे अपने पिता के यहाँ गाय भैंस चराने का काम दिला दिया। रांझा खुशी खुशी चरवाहा बन गया। अगले 12 साल तक दोनों का प्यार जंगलों की छांव में पनपा रहा।
रांझा बांसुरी बजाता और हीर हर दिन उसके लिए चूरमा लेकर आती। लेकिन एक दिन हीर के चाचा कैदों ने दोनों को देख लिया और पूरे गांव में बदनामी फैला दी। जुदाई, जोगी रांझा और अंत। हीर की जबरन शादी सईदा खेरा से कर दी गई। रांझा टूट गया और टिल्ला जोगियां जाकर गुरु गोरखनाथ से जोगी बन गया। जोगी बनकर वो रंगपुर पहुंचा और आखिरकार दोनों भाग निकले। लेकिन अंत में हीर के चाचा कैदों ने शादी से पहले ही हीर को जहर दे दिया। जब रांझा बारात लेकर पहुंचा और उसने हीर का जनाजा देखा तो उसने भी वही जहर खा लिया। दोनों की मौत ने उन्हें हमेशा के लिए उस दुनिया में मिला दिया जहां ना कोई कैदो था, ना कोई समाज की बंदिशें, सिर्फ इश्क था। आज भी पाकिस्तान के जहंग जिले में हीर रांझा की मज़ार मौजूद है। लोग कहते हैं जो इश्क में पूरी तरह डूब जाते हैं वो रांझा का नाम लेते लेते खुद रांझा बन जाते हैं।